नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं आपका साप्ताहिक भविष्यफल। हमारी पहली राशि है मेष यानी एरीज। मंगल और बुध में, हालांकि सूर्य में भी एक सेक्सटाइल बन रहा है। सेक्सटाइल उसे बोलते हैं जहां पर कि एक ग्रह दूसरे ग्रह से 60 डिग्री की दूरी पर होता है, यानी तीसरे घर में होता है। तो इस समय जो मंगल है वो मेष में है, सूर्य जो है मिथुन में है, वहीं पर बुध भी है, वहीं पर शुक्र भी है। तो ये एक, इसको सेक्सटाइल बोलते हैं, 60 डिग्री का एंगल होता है और ये ज्योतिष में बहुत अच्छा होता है। हालांकि इसके ऊपर अधिकतर लोग बात नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कम्युनिकेशन बढ़ने वाला है, आपके संपर्क के दायरे बढ़ने वाला है, नए लोगों से आप मिलने वाले हैं, यात्रा आपकी होने वाली है, रुके हुए काम बनने वाले हैं और कम्युनिकेशन के माध्यम से कुछ ऐसा आप अचीव भी कर सकते हैं जिसके लिए आप काफ़ी प्रयत्नशील हैं। अगर आप लिखते हैं या गाते हैं या किसी तरह से रीच आउट करते हैं लोगों को, स्पीकर हैं, बोलते हैं, या सोशल वर्कर हैं, या पॉलिटिशियन हैं, या एनजीओ से जुड़े हुए हैं, ऐसे कोई रेडियो जॉकी हैं, इस तरह किसी भी कार्य से आप संबंधित हैं, तो आप देखेंगे इस सप्ताह में जो आपकी इज्जत है वो एकदम से काफ़ी ऊंची हो जाएगी और लोग आपके कार्यों की सराहना करेंगे और बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि आप कोई नया थॉट या आइडिया लोगों को दें जिससे लोग आपकी काफ़ी और तारीफ करेंगे। और ये सब काम जो आप करते हैं इसके लिए थोड़ा सा अपने ऊपर समय देना चाहिए। बेस्ट वे है मेडिटेट करना। अगर आप अपने ऊपर मेडिटेशन कर सकते हैं किसी विधि के द्वारा भी, आधा घंटा अपने को देते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा होता है। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते उनके लिए पूजा पाठ भी हो सकती है, मंत्र चैंटिंग भी हो सकती है और किसी तीर्थ स्थान का विजिट भी हो सकता है। थोड़ा सा मन कहीं ना कहीं धर्म या आध्यात्म के साथ जुड़ा रहना चाहिए। हम बात करने जा रहे हैं वृष राशि की यानी टॉरस की। धन की दृष्टि से यह सप्ताह बहुत अच्छा है। रुके हुए धन के मिलने की पूरी संभावना है। पारिवारिक वातावरण खुशहाली लिए रहेगा एवं परिवार में कोई महत्वपूर्ण या मंगल कार्य संपन्न हो सकता है। किसी नए घर के खरीदने की या पहले घर के खरीदने की या वाहन खरीदने की स्थितियां बड़ी प्रबल हो रही हैं। परिवार में कोई मंगल कार्य भी हो सकता है और अच्छा समय है। अगर कोई नया काम करना चाह रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छी तरह सफलता प्राप्त होगी। जो लोग नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अपने जिसमें इष्ट को मना के जाना चाहिए, तो मनाते ही रहना चाहिए। एक आदतन अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमको सिर्फ अपने काम के लिए, लाभ के लिए ऐसा नहीं करना होता। कुल मिला के अच्छा समय। हम बात करते जा रहे हैं मिथुन की यानी जेमिनी की। जो सूर्य है और मंगल और इवन बुध भी और शुक्र भी एक सेक्सटाइल बनाएंगे, 60 डिग्री का होता है। ये बहुत अच्छा होता है। और जब भी दो प्रबल ग्रह में, सूर्य है प्रबल है, मंगल प्रबल है, इनमें सेक्सटाइल बने जो 60 डिग्री पे होते हैं, इसको बड़ा शुभ मानते हैं। तो वहाँ पर ग्रह अलग से फल देना चाहता है। तो सूर्य का मतलब होता है कि आपका आत्मबल बढ़े, मंगल का मतलब होता है कि आपका पराक्रम बढ़े। तो आपका आत्मबल बढ़ने का समय है, आपके पराक्रम के बढ़ने का समय है और आपका जो प्रभाव क्षेत्र है उसमें एक विशेष रूप से विस्तार होगा। और ये विस्तार जो है वो आपको काफ़ी महसूस होगा, आपके आसपास लोगों को महसूस होगा। प्रमोशन हो सकता है, बेटरमेंट हो सकता है, धन लाभ हो सकता है, कोई रुका हुआ काम बन सकता है, कोई कोर्ट केस है उसमें सफलता मिल सकती है। ऐसे कोई भी काम जो दिखे कि ये काम हुआ, तो इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा और ग्रह अच्छे हों तो फल तो देते ही हैं, लेकिन हमको अपने कर्म से भी नहीं भागना चाहिए। ज्योतिष कर्म फल की बात करता है
भाग्य फल की बात नहीं करता। तो भाग्य तो बात की बात है, तो कर्म फल है, इसको हम कर्म का फल बोलते हैं। जो हम पहले कर्म करके आए वो, और जो अब हम कर्म कर रहे हैं उसका फल है। तो ये कीजिएगा और अपने देवी देवताओं को मनाते रहिएगा, ध्यान करते रहिएगा, मेडिटेशन करते रहिएगा, पूजा पाठ करते रहिएगा, उससे आपको आत्मबल प्राप्त होगा। हम बात करने जा रहे हैं कर्क यानी कैंसर राशि। ग्रह स्थिति थोड़ी सी आपके विपरीत है। इसका मतलब ये हुआ कि धन संबंधी मामलों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पूंजी निवेश संबंधी उस योजना पर कतई काम नहीं करना चाहिए जिसके बारे में आप आश्वस्त नहीं हैं, जिसके बारे में आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, आप जानते नहीं है कि कोई आया आके उसने बोला अरे भाई साहब ऐसा कर लें, ऐसा करोगे तो मज़ा आ जाएगा देखिए। या स्टॉक एक्सचेंज में आजकल गेमिंग बहुत हो रही है, गैम्बलिंग बहुत हो रही है। इस तरह की किसी भी स्थिति में पढ़ने से आपको सिर्फ नुकसान होगा, याद रखिए। और वैसे भी कहीं हस्ताक्षर नहीं कर देना, गारंटी मत दे देना। अगर आप किसी को पैसा वैसा दे देंगे तो समझिएगा वो मिलेगा तो बहुत मुश्किल से मिलेगा, एकदम से नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और साथ में ऐसा कोई निर्णय भी नहीं करना चाहिए और अनर्गल कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। ऐसा कुछ ना बोले, इसकी एकदम से आवश्यकता नहीं है। ऐसा करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी चिंता का विषय हो सकता है, तो उस मसले को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। धैर्य और संयम बनाए रहें और गायत्री का मंत्र अगर आप करते रहेंगे तो इससे आपको काफ़ी आपका मनोबल बढ़ेगा और स्थितियाँ भी आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। हम बात करने जा रहे हैं सिंह यानी लियो राशि की। सूर्य और मंगल के मध्य में एक सेक्सटाइल बन रहा है। उससे पहले तो ये बुध के साथ बनेगा, फिर शुक्र के साथ बनेगा, तीनों सेक्सटाइल बनेंगे। सेक्सटाइल का मतलब होता है 60 डिग्री का एंगल, जिसकी हम बात ज्योतिष में बहुत कम करते हैं। हम एंगल की बात ही नहीं करते, हम तो सीधी सीधी बात करते हैं। तो ज्योतिष जो है बेसिकली ज्योमेट्री है, अंक गणित नहीं है। हमने अंक गणित समझा इसलिए मुश्किल हो जाती है, हम दशा निकाल देते हैं, अंक गणित कर दिया। वो एक तरीका है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ज्योमेट्री है तो वो उसका यहाँ प्रयोग है, बीज गणित का प्रयोग है। वो कुंडली में होता है, यहाँ भविष्यवाणी में तो नहीं करेंगे, लेकिन ज्योमेट्री का जो है उसका पूरा प्रयोग होता है। एंगलिंग क्या हो रही है, एंगल। जैसे आप देखिए कोई आपके यहाँ सामने आदमी बैठा हुआ है तो अलग स्थिति है, बगल में बैठा हुआ है तो अलग है, पीछे बैठा हुआ है तो अलग है। ऐसे ही ग्रहों की स्थिति होती है। जब वो 30 डिग्री के एंगल पे होता है तो आप उसको ऐसे देख सकते हैं, वो भी आपको ऐसे देख सकते हैं। ऐसा कहने का मतलब तो ऐसी स्थिति बनती है। तो सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है? सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपके मनोबल को, आपके पराक्रम को, आपके विल पावर को, आपके धैर्य को, आपके संयम को और आपके उस ताकत को जो आप प्रदर्शित करना चाह रहे हैं और कर नहीं पाए। मंगल वो करता है कि जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके लिए आप तत्पर तो हैं लेकिन एक्शन में नहीं आ रहे। मैं आपको एक्शन में डाल देता हूँ, तो आप एक्शन में डालेंगे। बुध यहाँ पर है तो बुध यहाँ पर क्या करता है? तो बुध वो बुद्धि देता है जिससे कि एक्शन एप्रोप्रिएट हो, उसी जगह पर हो जहाँ होना चाहिए। शुक्र यहाँ पर क्या करता है? शुक्र करता है कि उस एक्शन को इतने प्यार से किया जाए या इतने उसमें उसका जो जिसको बोलते हैं पैकेजिंग आजकल बोलते हैं, पैकेजिंग के साथ अपने थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और जिस भी देवी देवता को मानते हैं इष्ट को, उसको साध के रहिएगा और साधते रहिएगा तो उससे आपको बहुत लाभ। हम बात करने जा रहे हैं कन्या की यानी भृगु राशि की। अच्छा सप्ताह है और नौकरी व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। वर्तमान नौकरी में सुखद स्थितियां निर्मित होंगी। अधिकारियों के साथ, सहयोगियों के साथ अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। किसी कठिन समस्या का समाधान आपसे लोग चाहेंगे कि आप करके दें, तो आपके अधिकारी लोग या चाहे आपके कलीग लोग चाहेंगे कि आप वो समाधान करें कि शायद ऐसा समाधान आप ही कर सकते हैं, ऐसी स्थिति भी रहेगी। तो अब जब आप उस समाधान को प्रदान करके देंगे तो निसंदेह आपको उससे लाभ भी होगा, आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आपका जो सम्मान भी हो सकता है और आपको कोई नई स्थिति भी आपको प्राप्त हो सकती है। और अगर आप कहीं और तलाश कर रहे हैं जॉब की, नौकरी की या किसी व्यापार की खोज में है या कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं
उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। और कार्य से संबंधित यात्राएं भी हो सकती हैं, तो यात्राओं का भी आपको पर्याप्त मात्रा में लाभ होगा। और हम तो अक्सर बोलते रहते हैं ध्यान करना चाहिए, मंत्र चैंटिंग करना चाहिए, अपने इष्ट देवता को साथ रखना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, तो हमारे जो कार्य हैं वो आसानी से संपन्न होते रहते हैं। दुख में सुख रहे तो सब करते हैं, सुख में करे तो वो बात बन जाती है। हम बताने जा रहे हैं तुला यानी लीब्रा। अच्छा समय है, अच्छा समय है और कार्य बनने का समय है। उन कार्यों के बनने का समय है जो जिन पर आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, वो कार्य भी आसानी से बन जाएंगे। कुछ नए लोग भी मुलाकात करेंगे, आपसे मिलने आएंगे, आप उनसे मिल भी सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में जो आपके जो विचारों का आदान प्रदान होगा, थॉट एक्सचेंज होगा, उससे आपको एक अच्छी स्थिति बनने की पूरी संभावना है। यात्रा हो सकती है, यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, विदेश जाने के लिए प्रगतिशील हैं, उस दिशा में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जो लोग नौकरी के लिए, जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए विदेश में अपना जगह ढूंढना चाह रहे हैं या स्थान बनाना चाह रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा एवं परिवार में कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है। कोई नया प्रेम प्रसंग होने की पूरी संभावना है। कुल मिलाकर ये एक अच्छा सप्ताह है और अपने मनोबल को बनाए रखने के लिए योगासन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए या पूजा पाठ जो भी आप करते हैं, उससे भी आदमी का मन काफ़ी संतुलित रहता है और वो किसी भी स्थिति में अपने को संयम में रख सकता है। हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि की। यह सप्ताह आपको मिले जुले फल प्रदान करेगा, लेकिन कुल मिलाकर जो परिणामों का पलड़ा है वो आपके पक्ष में रहेगा। कुछ कार्यों के बनने में निश्चित तौर पर व्यवधान आएंगे, मुश्किलातें आएंगी, दिक्कतें आएंगी और उनके हल भी आपको उतनी आसानी से प्राप्त नहीं होंगे जितनी आसानी से आपने कल्पना या उम्मीद की है। स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान रखना चाहिए, स्वयं का भी और परिजनों का भी, और वहाँ पर कोई मुश्किल खड़ी ना हो जाए, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। मनोबल आपका ऊंचा रहेगा, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो घटेगा नहीं। और अगर आपका आत्मबल ना घटे तो मुश्किलातें तो आती रहती हैं, आदमी उसको में बहुत धैर्य के साथ अपने को साध सकता है। और अगर बहुत कठिनाई का अनुभव हो तो हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं। ये एक आदत में डाल देंगे तो अच्छा होगा, लेकिन बुरे वक्त में तो जा ही सकते हैं, और अगर आदत डाल दी, दोबारा बोलता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। हम बात करने जा रहे हैं धनु यानी सेक्रेटेरियस की। बेहतरीन सप्ताह है, बहुत अच्छा सप्ताह है। और अगर आप अविवाहित हैं, विवाह की तलाश में हैं और काफ़ी लंबे समय से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो इस सप्ताह अचानक आप देखेंगे स्थितियां आपके पक्ष में आई, और आप लड़के हैं तो लड़की हैं तो दोनों स्थितियों में यह कार्य भी आसानी से संपन्न हो जाएगा। नई साझेदारी में प्रवेश कर सकते हैं, नई पार्टनरशिप में प्रवेश हो सकता है, और कोई नया काम का प्रारंभ भी हो सकता है। यात्रा का योग बना हुआ है। ये यात्रा धार्मिक स्थान की भी हो सकती है। अगर धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाते हैं तो परिजनों के साथ जाएंगे तो एक सुखद अनुभूति होगी, और साथ में यात्रा पर्यटन का पर्यटन, तो दोनों ही स्थितियों से यह एक समय अच्छा है। और जिन लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा है उसके भी विवाह में परिणत होने की संभावना है, और कुछ लोगों का तो नया प्रेम प्रसंग भी प्रारंभ हो सकता है। कुल मिलाकर अच्छा समय है और इस समय का लाभ उठाना चाहिए। हम बताने जा रहे हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि का भविष्यफल, और आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग कॉम्पीट करने जा रहे हैं, किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, नौकरी में जा रहे हैं या और किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है और उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। मित्र शुभचिंतकों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक वातावरण भी उत्साहवर्धक रहेगा। अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है और उसका फैसला आने को है तो यह फैसला आपके पक्ष में रहेगा। विरोधियों के षड्यंत्र आपके खिलाफ असफल रहेंगे। रुके हुए कार्यों के बनने का अपार हर्ष होगा। कुल मिलाकर यह एक अच्छा सप्ताह है
और इस सप्ताह का आपको लाभ उठाना चाहिए। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का मन है तो आई थिंक ये दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो फॉर ए पिलग्रिमेज। हम बात करने जा रहे हैं कुंभ यानी एक्वेरियस साइन की, और आपके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है क्योंकि जो आपके बहुत सारे ग्रह जो हैं उनका संबंध पंचम स्थान से है। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा या किसी भी क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वे अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ने में पूरी तरह से सफल रहेंगे, और किसी अभीष्ट कार्य के, महत्वपूर्ण कार्य के बनने की पूरी संभावना है। वो ऐसा कार्य बनेगा उससे आपको लगेगा अरे वाह, इस कार्य के लिए तो हम पिछले कई समय से चिंतित भी थे, व्यथित भी थे और आकांक्षा लिए घूम रहे थे कि ये कार्य कब संपन्न होगा। तो ऐसे किसी कार्य के संपन्न होने की पूरी संभावना है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी और कुछ लोगों के लिए नया प्रेम प्रसंग भी प्रारंभ हो सकता है। प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी रमणीक स्थान की यात्रा पर जाने का योग बना हुआ है। कुल मिलाकर यह एक अच्छा समय है, और ये जो लोग क्रिएटिव हैं उनके लिए खुद को खोजने का समय है। तो कभी कभी अपने को भी सर्च करना चाहिए। हम औरों को ढूंढते रहते हैं, औरों को जानते रहते हैं, खुद को भी जानना चाहिए। खुद को जानने के जो भी मेथड्स हैं उसमें सबसे बेहतर मेथड है ध्यान का। हम ध्यान करते हैं तो खुद को जानते हैं, औरों को तो हम जानते ही। क्या मैं खुद को जानता हूँ, यह भी एक सवाल कभी ना कभी आपके मन में आना चाहिए। और इस सप्ताह से बेहतर और कोई सप्ताह हो नहीं सकता जब आप सोचें हु एम आई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। अब बताने जा रहे हैं मीन यानी 22 राशि का भविष्यफल, और यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला है। कुछ कार्यों के बनने में व्यवधान आएंगे, दिक्कतें आएंगी, मुश्किलातें आएंगी, और कुछ कार्य बहुत आसानी से संपन्न हो जाएंगे। जो कार्य आपके बनेंगे उनमें तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये कार्य कब बना, कब शुरू हुआ, और जिनमें दिक्कत आएगी वो नहीं बन पाएंगे तो उसका रंज रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि संतोष करना चाहिए। जो हमारे कार्य संपन्न हुए हैं इसका मतलब कुछ तो पक्ष में है, और जो नहीं संपन्न हुए हैं तो उनके लिए शायद यह समय अभी उचित नहीं है। तो उस समय का इंतज़ार करना चाहिए, उसके लिए धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। और ऐसी जब स्थिति मन में हो तो अपने इष्ट को, गुरुदेव को, जिसको भी आप मानते हैं, उसकी शरण में जाना चाहिए, और वहाँ जाकर आप मंत्र चैंट कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, और शरीर को हष्ट-पुष्ट रखने के लिए योगासन या जिम या कोई और एक्सरसाइज, स्विमिंग, कुछ ना कुछ अवश्य करते रहें।